हुकूमत का रियासत के रिट पर कोई समझौता न करने का फैसला। हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी पर कानून हरकत में आएगा। ऐसे धरनों से मईशत मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कमेटी के इजलास से खिताब। लॉन्ग मार्च से पहले ही टेंशन, पुलिस इन एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। लाहौर में हमाद अजहर की रिहाइश गाह पहुंचने वाले दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। छापे के वक्त यास्मीन राशिद हमाद अजहर के घर मौजूद थीं। मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल भी जेर हिरासत। लाल हवेली में शेख रशीद के मुलाजिमीन से पुलिस की पूछकर। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, शेख रशीद को गिरफ्तार या नजरबंद किए जाने का इम्कान। वजारत दाखिला ने हतमी फैसले के लिए आज अहम इजलास बुला लिया। तसादुम से मुतालिक बयान का जायजा भी लिया जाएगा। हिरासा किया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब के बाद सिंध में भी पुलिस एक्टिव। पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी के घर छापा। एमएनए सैफुर रहमान को हिरासत में ले लिया गया। रुकने सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार की रिहाइशगाह पर भी पुलिस का रेड। अली जैदी की मजम्मत, आज़ादी मार्च हर सूरत होगा, रोक सको तो रोक लो। साबिक विफाकी वज़ीर पे रद्द अमल। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, गुजरात समेत दीगर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। रायवंड, ओकाड़ा, पीर महल, चिन्योट, विहाड़ी में भी छापे। मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों कारकुन और पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार। पुलिस एहलकार कमाल अहमद के कातिल इमरान खान शेख रशीद और इसके हवारी। फायरिंग सबूत है, ये पुरअमन मार्च नहीं चाहते। खूनी मार्च के ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। इमरान खान मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सिरे सदारत इजलास में फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर गौर। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें। रावी और सगियां पुल खुलने के बाद लोगों की मुश्किलात में कमी। बाबू साबू, ठोकर, नियाज बेग मोटरवे पॉइंट्स पर कंटेनर्स मौजूद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। तहरीक इंसाफ के मार्च से निपटने की हिकमत अमली पर मुशावरत। अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया। मुल्क तबाह करने वालों को मजीद तबाही फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की मईशत और आवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया। लोगों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान साहब की शरपसंदी को तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर। वफाकी हुकूमत रियासत की रेट का भरपूर दिफा करेगी। मुल्की सालमियत के खतरात को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान के ज़ाती एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ। पुरअमन एहतजाज, हर शहरी का हक। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन किया गया। मईशत पहले ही ज़बूहाली का शिकार। गैर जमहूरी और फाशिस्ट इकदामात मौशी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देंगे। इमरान खान। कल रात से पंजाब भर में, कराची बिलखसूस और सिंध में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया जा रहा है। अगर सियासी तौर पर इस सारी कार्रवाई का आप मुताला करें तो उसका कोई जवाज़ नहीं ठहरता। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाअल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख़
इमरान खान काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब और सिंध में कारकुनों की पकड़ धकड़ गैर कानूनी इन तमाम कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। गिरफ्तारियों से बचने के लिए कारकुन रूपोश हो जाएं। इस्लामाबाद को फतह करने नहीं जा रहे। कल इमरान खान पेशावर से रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पकड़ धकड़, घरों पर छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। गैर कानूनी गिरफ्तारियों से कारकुनों और अवाम का जोश व जज्बा मजीद बुलंद हो गया। लरस्ती कामती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। असद उमर। एक फाइनल मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमाद अजहर साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की वो यहाँ इकट्ठी थी कि एकदम मीटिंग के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले इनके चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई और पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया। चौकीदार उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ है जी। मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा। हमाद अजहर के घर छापे के दौरान पीटीआई रहनुमाओं की फाइनल मीटिंग हो रही थी। पुलिस ने घर पर धावा बोला, सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया, स्टोर रूम में मौजूद बॉक्स में छुपकर जान बचाई। मियां महमूद रशीद का वीडियो पैगाम। हमाद अजहर के घर पर पुलिस का धावा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी। तमाम वाकयात के जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं। जो अफसरान भी सियासी किरदार अदा करेंगे उन्हें नताइज का सामना करना होगा। फवाद चौधरी की वार्निंग। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। गैर कानूनी पकड़ धकड़ से फाशिस्ट हुकूमत का खौफ जाहिर। गैर आईनी वज़ीर आला का गैर जमहूरी चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। मोनिस इलाही का रद्द अमल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। आईजी, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद में बेलगाम एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। एहतजाज की आड़ में अगर कोई शरपसंद आ जाए तो कैसे निपटेंगे। ये अदालत महज खदशे के पेश नजर हुक्म जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। मार्च खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो रहा है। बंदे पंजाब से पकड़ रहे हैं। हुकूमत आईन कानून को अपने हाथ की छड़ी समझती है। शहजाद वसीम। सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। अमन अमान के मौजूदा सूरत हाल पर फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 5322 मेगावाट पर आ गया। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। मामूलाती जिंदगी मुतासिर, शहरी परेशान। बार बार बिजली जाती है। 1 घंटा आती है तो 6 घंटे नहीं होती। अब काम के टाइम पर जाओ, दुकान पर जाओ तो काम शुरू करो तब बिजली नहीं होती। यूँ ही काम स्टार्ट करो तो ऊपर से बिजली चली जाती है, फिर जनरेटर लगाना पड़ता है। नई हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है ना लोड शेडिंग पे अपना कंट्रोल कर दे और लोड शेडिंग को ख़त्म करे पूरे पाकिस्तान से। क्योंकि बात यह है कि अगर ये हुकूमत भी ऐसे ही सिर्फ नाराबाजी से काम लेते हैं, वादों से काम लेते हैं, तो फिर पिछली हुकूमत और अगर इसी हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। सरकारी हज स्कीम के तहत अखराजात का तखमीना 9 लाख। पाकिस्तान से 81,132 अफराद मुकद्दस सफ़र पर जाएंगे। PIA का 31 मई से हज ऑपरेशन शुरू करने का प्लान। 8 शहरों से परवाजें चलेंगी। 297 फ्लाइट्स शेड्यूल।